नमस्ते, जय हिंद। आज मैं इस वीडियो में एनफ्लॉक्स टीजेड जो टैबलेट है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो टैबलेट है इसका तैयार किया गया है लैबोरेट फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। इसमें कंपोजिशन के तौर पे रहता है नॉरफ्लोक्सासिन जिसका क्वांटिटी होता है 400 मिलीग्राम और इसमें रहता है टिनिडाजोल जिसका क्वांटिटी होता है 600 मिलीग्राम। इसका कीमत होता है 120 रुपये 75 पैसा और इसमें टोटल 10 नंबर ऑफ टैबलेट रहता है। अभी अगर बात किया जाए ये जो दवाई है इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा किस लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो ये बताने से पहले मैं आपको एक बात ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप किसी के बारे में भी आप कोई जानकारी ले रहे हो तो वो ओवरऑल जानकारी लीजिए। कोई आधा अधूरा जानकारी लेने से कोई अच्छा नॉलेज नहीं बन पाता है। तो इसलिए आप अगर ये जो दवाई है इसका यूजेस के बारे में जान रहे हो उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए इसको लेने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और उसी के साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ता है या फिर प्रिकॉशंस हम लोगों को लेना पड़ता है। तो इसलिए ये जो एनफ्लॉक्स टीजेड जो टैबलेट है इसको किस लिए डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसको मेनली डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है अगर किसी का डायरिया होता है या फिर किसी का आमाशय जैसे कुछ बीमार होता है तब जाके डॉक्टर के द्वारा क्या किया जाता है। ये जो एनफ्लॉक्स टीजेड जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है और ये जो टैबलेट है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, इसको क्या कर देते हैं उसका ख़त्म करके जो इन्फेक्शंस वगैरह होता है उनमें से हम लोगों को क्या करता है छुटकारा मिल पाता है ये दवाई की वजह से। तो इसलिए डॉक्टर के द्वारा ये जो एनफ्लॉक्स टीजेड जो टैबलेट है इसको डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है मेनली डायरिया और आमाशय जैसा बीमार के लिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर कोई दवाई आप ले रहे हो उसका क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं यानी कि क्या क्या असर पड़ सकते हैं, तो बहुत ही कम मात्रा में होता है लेकिन होता है हो सकते हैं। तो आपको बिल्कुल घबराइएगा मत, इसलिए आपको ये नॉलेज भी होना चाहिए इसी के साथ साथ कि इसका यूजेस किस लिए होता है। यानी कि अगर डॉक्टर साहब को आप दिखाएंगे तो कोई भी एक दवाई तो आपको प्रिस्क्राइब नहीं करता है, उसके साथ 4 5 6 जितना चाहिए एक्चुअली वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई भी दवाई आप ले रहे हो कि ये जो दवाई है इसको किस लिए दिया गया है और ये क्या काम करेंगे हमारे अंदर जाके। तो इसलिए क्या करना पड़ता है आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, हर एक को नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा मकसद यही है कि कोई भी दवाई आप ले रहे हो और जो मैं एक्चुअली अभी बता रहा हूँ, मान लीजिए यही दवाई आप ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए इसका यूजेस क्या है, मैंने जो बता दिया है ऑलरेडी, और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि ये जो दवाई है इसको लेने से किस तरह का साइड इफेक्ट आपको मिल सकते हैं, यानी कि किस तरह का साइड इफेक्ट आ सकते हैं। और वो बहुत ही छोटे मात्रा में होंगे लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में होंगे तो आपको कॉन्शियस हो जाना पड़ेगा यानी कि सचेत हो जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ये भी बता देता हूँ कि इसका क्या क्या साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि उल्टी जैसा फीलिंग होना या फिर मुंह ज़्यादा सूख जाना, मुंह में सूखापन आ जाना, या फिर जो भी आप खा रहे हो उसमें आपको कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है कि कोई स्वाद नहीं आपको नहीं मिल रहा है, तो ऐसा कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। या फिर हेडेक जैसा कोई प्रॉब्लम होना, ठीक है ना, तो हेडेक यानी कि सिर दर्द का प्रॉब्लम होना, ये सब छोटा छोटा साइड इफेक्ट हो सकता है। तो ये आपको पता हो गया है अभी कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने से इस तरीके का छोटा छोटा साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और आप आपकी घर पे अगर कोई बुजुर्ग लोग होंगे उसको अगर किसी भी कारणवश ये जो दवाई है इसका प्रिस्क्राइब किया गया है, अगर वो आके आपको पूछते हैं कि ये जो दवाई है इसको किस लिए प्रिस्क्राइब किया गया है, थोड़ा बता ना, तो आपको किस लिए प्रिस्क्राइब किया गया है और इसके साथ साथ क्या क्या साइड इफेक्ट भी है वो भी आप बता सकते हैं। यानी कि आप एक मास्टर ही आपको इसमें हो गया है कि हाँ ये जो दवाई है इसको लेने से इसलिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है और इस तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और अभी अगर बात की जाए इसका सेफ्टी एडवाइस और प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी जब आप ये दवाई को लेंगे। किसी भी तरह का जो अल्कोहल है वो आप बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते और उसके साथ साथ अगर आप ड्राइविंग करना चाहते हैं तो वो अनसेफ होता है। आप अगर ये दवाई लेने के ठीक आधे घंटे के अंदर आप किसी भी तरह का ड्राइविंग करते हैं तो ये एक्चुअली सेफ नहीं होता है। तो इसलिए आधे घंटे के अंदर आप ड्राइव मत कीजिएगा। और अगर कोई पहले से किडनी जैसा क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहा है तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसका लेने से पहले जरूर डॉक्टर के साथ सलाह परामर्श कर लीजिए, तब भी अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तब आप ये ले सकते हैं। और अगर किसी का लीवर का प्रॉब्लम रहता है तो ये सेफ होता है लेने के लिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। और अगर कोई औरत क्या करता है उनके बच्चों को दूध पिलाना चाहता है यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहता है तो उन लोगों के लिए मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। और अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उन लोगों के लिए भी मैं यही बताऊंगा कि ये जो दवाई है इसको लेने से पहले ज़रूर डॉक्टर के साथ परामर्श कर लीजिएगा। तो यही था एनफ्लॉक्स टीजेड जो टैबलेट, इसका यूजेस, साइड इफेक्ट एंड प्रिकॉशन। थैंक यू, जय हिंद।